गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ठीक है। कल आपको जो मैं पढ़ाई थी, क्या आप वो पढ़े हैं और अपनी क्लासेस को देखे हैं, जिसमें मैं आपको वर्णमाला सिखाई थी अ से अह तक। ठीक है। आप आज इसके आगे बढ़ेंगे तो कैसे क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। वर्णमाला है, जैसे आप अह तक पढ़ चुके हैं, इसके आगे क्या है, कैसे लिखना है, ये समझ लीजिए। अ से अह तक पढ़े थे। अ, आ, हर्ष इ, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, अं, अ। यहाँ तक पढ़ लिए थे और मैंने आपको लिखना भी सिखा दिया। फिर आगे आपको बता रही हूँ क्या होता है। अ से अ तक सीख लिए, इसके आगे क्या होता है। 2 लाइन है, आपकी नोटबुक है ये, मान लीजिए पूरा लाइन कीजिए। मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ठीक है। ये आपकी कॉपी है जिसमें 2 लाइन होती है। इसमें आपको क्या लिखना है, क्या है ये बताइए। क, क्या है, क है। कैसे लिखे हैं, ध्यान से देखिए। पहले आपने कॉपी पे, नोटबुक पे ये लाइन खींचना है, ठीक है। फिर लाइन पे ही ये सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है। फिर इसको इस तरफ से ऐसे बिल्कुल गोल बनाना है, जिसे सुंदर लगे और आपको लिखने में आसानी हो। ये गोल बन गया। फिर इधर से इसको ऐसे खींच देंगे, देख लिए। इधर आधा ही गोल बनाना है, आधा से थोड़ा ज्यादा। एक रंग बिल्कुल होना चाहिए, तो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी, ठीक है। ये क्या हो गया, क। क्या बोलेंगे इसको, क। अब क के बाद क्या आती है, ख। क के बाद होती है ख। कैसे लिखना है, पहले लाइन खींच दिए और फिर लिखना है ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे कर देंगे और फिर सीधी लाइन खींचेंगे। ये जो है ख, ये इसमें सटा होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे गोल बना देना है, देखें ख कैसे लिखें। आप अक्षरा ख को ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये गलत है और अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए सुंदर लिखावट के लिए सही सही लिखना आवश्यक है। तो ये ख ऐसे लिखना है, ये ऐसे घुमा के फिर यहाँ सीधी लाइन करके यहाँ इसमें सटा देना है इस लाइन पर, देखें। फिर यहाँ गोल बना देना। ये अलग अलग नहीं रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे में सटा रहना चाहिए, तभी ये सही मायने में ख है, ठीक है। फिर आगे लिखना है, देखिए हो गया ग। क्या है ये, ग। कैसे लिखेगा, लाइन ऊपर में बिल्कुल सीधा लाइन, फिर सीधी लाइन खींच के नीचे से इसको घुमा देना, ठीक है। और फिर बगल में एक लाइन खींच दिए, ये हो गया ग। समझ गए। आप बार बार पेंसिल चलाते हैं तो मैं इसलिए बार बार चौक चला के भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाए। फिर आगे है, ये हो गया क, ख, ग। ग के बाद क्या आता है, घ।
देखिए आधा गोलाकार, फिर आधा गोलाकार, और इसको ऊपर से लाइन में सटा के खींच दिए। ये हो गया आपका घ। कैसे है घ? ये ऊपर की तरफ आधा गोलाकार, फिर एक और आधा गोलाकार करके इस लाइन में सटा दो। ये हो गया आपका घ। फिर घ के बाद क्या होता है? वैसे मेरे ख्याल से लग रहा है ये भी गलत है। घ ऐसे करके थोड़ा ऐसे, ये क्या है? घ, जिसे आप ऐसे लिख देते हैं, कभी ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये सब गलत है। ऐसे घ नहीं होगा। मैं जैसे बता रही हूँ आप वैसे ही अभ्यास कीजिएगा और लिखिएगा, और पढ़ना है इसको। क्या है ये? घ। क, ख, ग, घ के बाद क्या आता है? अंग। अंग में कैसे लिखना है? ऊपर लाइन देनी है, फिर छोटा सा लाइन देना है, छोटा सा, बड़ा सा नहीं। आप बच्चे बड़े से बड़ा सा लाइन खींच देते हैं और इसको ऐसे ही कर देते हैं, तो ये गलत है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसको अच्छे से लिखने के लिए छोटी सी लाइन खींचिए, फिर एक साइड इधर घुमाइए, फिर दूसरी साइड ऐसे घुमाने के बाद यहाँ पे छोटा सा उल्टा दे दीजिए, यानी कि अनुस्वार मान लीजिए। तो ये हो गया आपका अंग। ठीक है, ये क्या है? अंग है। कैसे लिखना है? छोटी सी लाइन दिए, इधर घुमाए एक बार, फिर इधर घुमाए, ये हो गया अंग। अब इसे पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, अंग। एक और बात ध्यान देने वाली है, जब भी हम लिखेंगे तो डिस्टेंस होना चाहिए कॉपी में, मतलब पूरा अलग अलग करके लिखेंगे, जिससे साफ साफ और सुंदर अक्षर दिखेंगे और आपको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा और लिखने में भी सही रहेगा। आप जब नजदीक नजदीक लिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आप लोग लिख देते हैं, तो हम बार बार आपको समझाएंगे, जो ऐसे नहीं लिखे, थोड़ी दूर दूर पे हटा हटा के साफ साफ लाइन पे सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। ठीक, फिर क, ख, ग, घ, अंग के बाद है क्या होता है? बताइए, आप लोग पता है? इसके बाद क्या होता है? नहीं पता है? अच्छा ठीक है, तो मैं बता रही हूँ। क, ख, ग, घ, अंग के बाद होता है च। क्या होता है? च। कैसे लिखना है? ऊपर लाइन देना है, फिर छोटा सा सीधा लाइन खींचने के बाद नीचे घुमा के और फिर ऊपर से सीधी लाइन खींच के ऐसे लिखना है च। देखिए मैं पेंसिल कैसे घुमा रही हूँ, इसको देखिए और इस पे ध्यान दीजिए। पहले ऊपर लाइन पर सीधा खींचिए, फिर ऐसे करके ऐसे घुमा के इस लाइन में सटा देना। ये हो गया च। मैं लिख कैसे रही हूँ, पेंसिल कैसे घुमा रही हूँ, आप भी देख के इस चीज को प्रयास कीजिए घर पे और अच्छे से लिखना सीखिए। ये हो गया च। च के बाद फिर होता है छ। च के बाद क्या है? ये छ। कैसे है? लाइन है, फिर ये गोल किए, आधा पूरा करके यहाँ पे
छ, ऐसे छ हो गया। जैसे आपको जब मैं सिखाती हूँ उसके बावजूद भी आप लोग छ को ऐसे लिख लेते हैं, कोई बच्चे ऐसे लिख लेते हैं ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये सब भी गलत है। हमें जब भी लिखना है तो हमें चारों तरफ से देखना है कि एक रंग राजी होना चाहिए, सीधा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, एक जैसा बस होना चाहिए। ये हो गया आपका छ। ये है ज, क्या है ये? ज। कैसे लिखना है? ऊपर से लाके नीचे की तरफ घुमा देना, फिर सीधी लाइन, फिर ऊपर से लाइन देना। ये हो गया आपका ज। इसके आगे पहले क्या है? च, छ, ज। इसके आगे होता है झ। देखिए कैसे लिख रहे हैं आप, देखिए लिखना कैसे है, पेंसिल कैसे चलाना है, कैसे लिखने का तरीका है, आप इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके कारण आप देख के भी लिखना सीख सकते हैं अच्छे से। झ कैसे लिखना है? फिर छोटी सी लाइन खींचना है, फिर इधर से आधा गोल घुमाए, नीचे की तरफ ले गए, फिर उल्टा गोल घुमाए, नीचे से इसको मोड़ दिए और एक सीधी लाइन खींच के फिर ऊपर से लाइन लेके इसमें सटा दें। ये हो गया झ। च, छ, ज, झ के बाद होता है य। देखिए इसे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। आधा गोला बना लीजिए और इसमें एक छोटी सी लाइन खींच के फिर ऊपर से सीधी लाइन खींच दी। ये हो गया आपका य। कैसे पढ़िएगा? च, छ, ज, झ, य। ठीक है, समझ गए? अब इसके आगे क्या होता है आप जानते हैं? नहीं, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ इसके आगे क्या लिखना है और कैसे लिखना है, इस बारे में आपको बता रही हूँ। ये आपका नोटबुक यानी कि कॉपी की लाइनें हैं, लाइन जो कॉपी में रहती है आपके नोटबुक में। दो लाइन बड़ा बड़ा दिखने के लिए और साफ साफ दिखने के लिए मैं थोड़ा लाइन भी बड़ा बड़ा दे रही हूँ, क्योंकि कॉपी और नोटबुक की लाइनें जो होती है वो छोटी छोटी होती है, मतलब इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक, अब इसके आगे होता है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। इसके आगे होता है फिर, देखिए ना क्या है ये? ट। क्या है? बोलिए। ट। कैसे लिखें? छोटी सी लाइन लिए, फिर नीचे से आधा गोल घुमा दिए, ठीक ना? ये हो गया आपका ट। ऊपर में लाइन देने के बाद ही खींचेंगे, ताकि ऊपर में जब आप लाइन लीजिएगा तो बिल्कुल उसी में सटा के आपका नीचे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से सही सही और अच्छे से लिख पाइएगा। फिर ट के बाद क्या होता है? ठ। छोटी सी लाइन दिए, पहले ऊपर लाइन दिए, फिर छोटी सी लाइन खींचिए, नीचे की तरफ इसे गोल बना देना सुंदर से। देखिए कैसे बनाए हैं, पहले लाइन दिए ऊपर में, फिर छोटा सा लाइन खींच दिए नीचे और उसमें सटा के दोनों तरफ से गोल बना दिए। बिल्कुल तरबूज की तरह लग रहा है क्या? नहीं, चलिए, तो ये क्या हो गया? ख। आप जितना अच्छा से लिखिएगा
उतना बेहतर आपका अक्षर होगा। इस तरह से लिखने के बाद ये समझ में आ गया आपको, ये हो गया ट और ये हो गया ठ। इसके बाद क्या होता है ड, जो आप फिर लाइन दीजिए, छोटी सी लाइन खींचिए, उस पे इधर इस साइड आधा गोल बनाइए, फिर दूसरी साइड आधा गोल बनाइए, मतलब सीधा ऐसे कीजिए, एक तरफ ऐसे फिर दूसरी तरफ ऐसे, समझ गया? ये आपका है ड। ऐसे लिखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे लिखना है, ऐसे करके फिर ऐसे घुमाना है, समझ गया? ये ड हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे सीधे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत है, ये कुछ भी नहीं है। आप जब भी लिखिए तो पहले लाइन छोटा सा खींचने के बाद ही आगे लिखिएगा, समझ गए? फिर ये हो गया ट ठ ड। इसके आगे क्या होता है ध। ध में भी देखिए छोटी सी लाइन, पहले ही लाइन खींचना है कॉपी पे जहां आपको लिखना है, फिर छोटी सी लाइन लेंगे और आधा गोल करके ट की तरह, देखिए बिल्कुल ट की तरह है ना ये, और इसे नीचे से घुमा देंगे, यानी कि पूरा गोल बना देंगे। ये हो गया आपका ढ। कैसे हुआ? पहले लाइन दिए, यानी कि पॉइंटेड लाइन मान लीजिए, जहां से हमें लिखना है, तो यहाँ लाइन दे दिए तो हम यहीं से लिखेंगे, ना ही कि यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से लिखना है, लाइन दे दिए, फिर इसे नीचे की तरफ छोटी सी लाइन दी है, फिर इसे ऐसे ट की तरह लिखिए, यानी कि आधा गोल बना के नीचे जाके इसे पूरा गोल कर देंगे, थोड़ा छोटा सा। ये हो जाएगा आपका ढ। क्या हो गया ढ, ट ठ ड ढ। इसके बाद होता है ण। ण ऐसे लिखते हैं, कैसे? लाइन दिए कॉपी पे, फिर उसके नीचे की तरफ गोलाकार बनाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और एक लाइन खींच देना है। ये हो गया आपका र। पढ़ेंगे कैसे? ट ठ ड ढ र। समझ गए? एक बार मैं पढ़ा देती हूँ और इसे फिर मिटा भी देती हूँ, क्योंकि आगे मैं इसके आगे आपको समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। पढ़ लीजिए एक बार, ध्यान से देख लीजिए। ये है क। जब मैं बोल रही हूँ तो आप मेरे पीछे बोलिए, फिर आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा अक्षर है, और आप पढ़िए। बोलिए क ख ग घ अंग। ठीक है? फिर आगे है च छ ज झ य। फिर इसके आगे है ट ठ ड घ र। समझ गए बच्चों? अब इससे आगे फिर क्या होगी मैं आपको बता रही हूँ, इसे मिटा रही हूँ मैं। फिर इसके आगे है, पहले लाइन खींच देंगे, हम मान लेंगे इसे ये कॉपी की लाइनें हैं, मान लीजिए आपका ही कॉपी है ये। ठीक है? क्या तक सीख चुके हैं? इसके आगे लिखा है
थ। देखिए कैसे लिखना है, पहले लाइन देखिए, क्योंकि हमें इसी लाइन के नीचे से लिखना है और किसी जगह से लिखना है, इसलिए हो गया थ। तो इस तरह से लिखना है, ऊपर में लाइन दिए, फिर नीचे सीधी लाइन खींच दिए और इसी में सटा के बिल्कुल ऐसे करके ऐसे कर देंगे। बिल्कुल एक रंग का होना चाहिए, समझिए, हल्का नीचे की तरफ गोला होगा। ये दोनों एक सामने होना चाहिए, ये दोनों एक साथ, मतलब कि आप ऐसे भी लिख देते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखते हैं आप, बच्चे लिखते हैं तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा है, ये गलत भी है, लिखने का तरीका भी ये नहीं है। तो हम जब भी लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों एक साथ, मतलब एक सामने है कि नहीं है, इसे मान लीजिए थोड़ा नीचे कर देते हैं, एक जैसा बिल्कुल होना चाहिए, ये ना छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए। इस तरह से अच्छा लिखिएगा और लिखने के लिए ये सही है तरीका। इस तरह से इसे लिखेंगे तब बिल्कुल एक सामने सामने होना चाहिए, समझ गए। तब के बाद क्या है, था कैसे लिखेंगे, फिर ऊपर लाइन दिए, मान लीजिए नीचे लाइन खींच दिए, अब इसमें फिर हम यहाँ गोल बना, देखते रहिए, बिल्कुल गोल बना दिए। इस गोल को नीचे की तरफ ला के इसमें सटा, इस गोल से नीचे की तरफ लाना है और घुमा के इसे इस लाइन में सटा देना है, जिससे ये ठ बन जाता है। कैसे लिखना है फिर से देखिए, पहले यहाँ पे पूरा गोल बनाते हुए फिर नीचे की तरफ लाते हुए, नीचे की तरफ लाते हुए इसे ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ लाइन में सटा देना है। इससे ये हो गया आपका ख। अब ख के बाद क्या होता है, द। लाइन दिए, बिल्कुल लाइन पर ही लाइन देना है, ना ही हमको यहाँ लाइन देना है या फिर यहाँ लाइन देना है, इस बात का पूरी ध्यान रखना है। कॉपी के बिल्कुल लाइन जो है उसी लाइन पे ही आपको लाइन खींचना है, ऊपर नीचे अगल बगल में। द लिखने के लिए छोटी सी लाइन खींच दिए, छोटी सी लाइन खींचने के बाद फिर आधा गोल बना दिया और ये गोला बिल्कुल ये ऊपर जो लाइन खींचे हैं इसके सामने आना चाहिए और फिर ये नीचे की तरफ छोटा सा लाइन खींच देना, तब ये ज़्यादा अच्छा है। इसे थोड़ा सही से पढ़ने के लिए मैं बड़ा सा लिख देती हूँ, थोड़ा सा छोटा लाइन फिर आधा गोला करके फिर नीचे की तरफ लाइन खींच देना, बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए। देखिए ये सामने सामने आ रही है ना, बिल्कुल सीधा और सामने सामने होना चाहिए। ये सुंदर दिखना भी है और लिखना भी ऐसे ही है, इस तरह से ये हो गया द। फिर से देख लीजिए कैसे लिखना है, ऊपर में लाइन खींचना है, छोटा सा लाइन खींच दिए, आधा गोला की तरफ बना दिए, आधा गोला बनाने के फिर नीचे की तरफ छोटा सा लाइन खींच दिए, बिल्कुल ऊपर जो लाइन खींचे उसके सामने बिल्कुल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया द। फिर आगे है त थ द के बाद ध, फिर लाइन खींचे कॉपी की लाइन पर ही सीधा लाइन खींच दिए। ध कैसे लिखना है, हम दो तरह से ध लिखते हैं, ये ऐसे छोटी सी लाइन खींचने के बाद इसे ऐसे, ठीक है, और एक ध लिखते हैं जिसे यहाँ गोला बनाने के बाद चौक छोटा पड़ गया है, बड़ा सा ले लेती हूँ। दूसरा ध हम ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों ध चल सकता है, आप जितना अच्छा से लिख सकते हैं। हाँ, मान लीजिए अगर आप इस तरह से लिखना पसंद करेंगे तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर आपके लिए बेहतर होगा अगर गोल नहीं
घुमा पाएंगे, मतलब छोटे बच्चे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ छोटा सा लाइन सीधा दे दीजिए, फिर नीचे गोल आधा, फिर गोल बना के इसे सीधी लाइन खींच दीजिए। ये आपका हो गया ध। जैसे छोटे बच्चे ध को किसी भी तरह लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। ये घ हो गया तो ये गलत है, इसमें ये लाना भूल जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है। घ के बाद सॉरी त थ द ध, ध के बाद होता है न। कैसे लिखना है देखिए, ऊपर लाइन पे फिर आपकी कॉपी है ये, इस पे लाइन खींचे, यहाँ से आपको लिखना है। लाइन खींचने के बाद सीधी लाइन खींचना है, फिर उसी में से काट के फिर ऐसे कर देना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं तो बेहतर होगा, जितना अच्छा लिखना हो उतना अच्छा है, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया न। कैसे पढ़िएगा इसको, त थ द ध न। ठीक है, बस हमारे पास समय की कमी है, आप बच्चे हैं तो ज़्यादा समझ भी नहीं पाइएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगी जिसे आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, इसके लिए आज इतना ही। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कैसे पढ़ना है इसको। त थ द ध न। आप इसे पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए, फिर अगली क्लास में मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय।